बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 3 ऐसी तस्वीरें आई जिसने हर एक को झकझोर कर रख दिया। और ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि जनता के साथ धोखा हुआ है। और ये धोखा दिया किसने? मोदी, नीतीश ने। पहली तस्वीर बिहार के नवादा से, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई। याद होगा आप लोगों को, चुनाव से पहले 10-10 हजार देने का वादा किया गया था। चुनाव से पहले वोट बटोरने के लिए कुछ लोगों के खाते में डाले भी गए, लेकिन अब जब चुनाव बीत चुका है, गद्दी मिल चुकी है, तो अब महिलाएं सड़क पर उतरने को मजबूर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके खाते में 10,000 रुपए नहीं आए। जो वादा किया गया था सीएम महिला रोजगार योजना के तहत, वो उन्हें मिला ही नहीं। इन महिलाओं का कहना है कि हमसे फॉर्म भरवाए गए, उसकी फीस वसूली गई, लेकिन अब तक हमारे खाते में 1 रुपया तक नहीं आया है। महिला लोग जिताते हैं, महिला लोग अच्छा सरकार चुने हैं, नीतीश कुमार, मोदी सरकार, लेकिन बीच में हम लोग के साथ में जो धोखाधड़ी किया है, महिला के साथ धोखाधड़ी करता है, दीदी को 10,000 जो योजना था नहीं मिला। आप लोग कितना साल से जीविका से जुड़ल है? हम लोग 2014 सब चीज मैंने आप लोगों को मिला है, बावजूद 10,000 से आप लोग वंचित हैं। ऐसे में बीजेपी की दिल्ली सरकार की याद आती है। वहां भी चुनाव से पहले 2,500 देने का वादा किया गया था, लेकिन 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक कोई अता पता ही नहीं। फाइलों का बहाना देकर टाला जा रहा है। ऐसे में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। वो लिखते हैं कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। अब भाजपाइयों के लिए गली गली में गीत गाया जाएगा और उनसे 10,000 का हिसाब मांगा जाएगा। देखते हैं पैसों के मामले में झूठ बोलकर धोखा देने वाले भाजपाई जनता से बचकर कहां तक भागते हैं। अब जनता भाजपाइयों को देखते ही कहेगी, भाजपा पर है उधार 10-10 हजार। और हाँ, ठीक यही हालत राजस्थान में भी देखने को मिला। चुनाव के समय बीजेपी ने 450 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव बीत गए, वोट मिल गए, फिर जनता का क्या काम? जनता रहे ना रहे, कमाए खाए या ना खाए। और दूसरी तस्वीर में साफ देखने को मिला, एक बार फिर बिहार की सत्ता में आने के बाद अब इन लोगों को गरीबों की दुकानें अतिक्रमण के रूप में दिखने लगी है। चुनाव के पहले तक ये गरीब इन्हें वोट के तौर पर दिखते थे, लेकिन अब जब चुनाव बीत चुका है तो अतिक्रमण के नाम पर इनका सफाया किया जा रहा है। सोचिए, एक बुजुर्ग महिला, उनकी स्थिति कैसी होगी कि उन्हें दुकान लगाने की जरूरत पड़ रही है। और वैसे में भी सरकार ने एक बार भी इन लोगों के बारे में नहीं सोचा। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि उनको सामान हटाने तक का समय नहीं दिया गया। और ये केवल एक जगह की हालत नहीं है, पूरे बिहार में इसी तरह बुलडोजर के जरिए दुकानदारों की आजीविका को ध्वस्त किया जा रहा है। सारा तोड़ का एक पैसा का जमा का हम तो बनाए, घर तोड़ दिए। अब बाल बच्चा का हमको पोती के शादी है, कैसे बनाएंगे, कैसे शादी करेंगे? तो तकलीफ नहीं होगा? क्या तकलीफ होगा? जिसका घाव रहेगा उसी का ना तकलीफ होगा, कि सबके तकलीफ होगा। नया सरकार बना तो वो अपना ला बना के हमको खिलाने के लिए बना, हमको तो बर्बाद कर दिए, खाने पर आफत कर दिए। नया सरकार बने तो सोचिए, चुनाव से पहले तक जब इसी जनता का वोट के तौर पर राजनीतिक पार्टियों को काम था, तब तक इनके पैरों में पड़ा गया, इन्हें देवता बनाकर पूजा गया। लेकिन आज जब इनका वोट लेकर इनसे काम निकल चुका है तो इनका सफाया किया जा रहा है। लोगों में सरकार के इस रवैये को लेकर भारी आक्रोश है, दुकानदारों में खासकर, जिनकी पूरी आजीविका उनकी दुकानों पर निर्भर थी। ऐसे में सरकार का यह उदासीन रवैया वाकई चिंता का विषय बना हुआ है। बाकी आखिरी तस्वीर नीतीश सरकार के उस सुशासन दावे की पोल खोलती है जिसके नाम पर पब्लिक से वोट लिए गए और तो और जंगल राज का डर दिखाया गया। लेकिन अब इस तस्वीर को देखिए, डिप्टी सीएम के स्वागत में दुनाली चल रही है, खुलेआम फायरिंग हो रही है, धनाधन गोलियां चलती रही और प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा। क्यों? क्योंकि डिप्टी सीएम साहब खुद मौजूद थे। उन्हीं के स्वागत में तो ये सब हो रहा था। लेकिन अब किसको फर्क पड़ता है? जब तक चुनाव था तब तक 6 गोली छाती में का डर दिखाया गया, और अब खुद वही किया जा रहा है, वो भी प्रशासन की मौजूदगी में। इसी पर आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका भारती, वो लिखती हैं कि आपको क्या लगता है, ये गोलियां बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चलाई है? नहीं, ये गोलियां हर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े को दिखाने के लिए चलाई जा रही हैं। हालांकि इसके इशारे तो विजय सिन्हा ने वोटिंग के दौरान ही दे दिए थे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, समय मिले तो देखिएगा। लगता नहीं कि प्रियंका भारती जो उम्मीद जता रही हैं वो पूरी भी होगी। बाकी देखते हैं। खैर, ये तीनों तस्वीरें उसी बिहार की है जो चुनाव के पहले तक बिहार के जनता को एक वोटर के तौर पर ट्रीट करता था।
लेकिन चुनाव बीतते ही कोई प्रदर्शनकारी हो गया तो कोई अतिक्रमणकारी। ऐसे में आप दर्शक बिहार सरकार के रवैये में आए बदलाव को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।